हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए सारे बच्चे पूरे टाइम परेशान रहते हैं। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये जनरल लाइफ में भी यूज में आता है। ये कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन ज्योमेट्री में क्या यूज होता है जी, ये हर इंसान को पता होनी चाहिए जी। वो बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है या एकेडमिक पढ़ाई कर रहा है, सबको नॉलेज होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होता है कि हमें पता है कि चूंकि ये टॉपिक बताने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे बच्चों को बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बातें आता है जी। तो मेरी मेन टारगेट है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन इस थोड़े से टाइम में मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको यूज करना होता है जी। तो जैसे कि पता है कि बस कि अगर सबसे पहले बता रहे हैं कि अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा, अगर हमें दिस इज द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये पता होना चाहिए बच्चों को, ऑलरेडी पता है कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या होता है कि। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे जी। नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं। हमें पता है कि दो पॉइंट को जोड़ने से क्या होता है, एक लाइन बनता है जी। दो पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बनता है, जिसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं उसको। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NC2 होता है जी। C फॉर कॉम्बिनेशन होता है, तो NC2 फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी भी दो पॉइंट जोड़ने से लाइन बनता है, तो अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा है तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NC2 होता है। जैसे कि आप एग्जांपल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, अगर हमें इसके ऊपर हमें पॉइंट्स दे रखा है, ऐसे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दे रखा है हमें, सपोज करिए कि 10 पॉइंट्स दे रखा है, ऐसे हमें 10 पॉइंट्स दे रखा है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स निकालना हमें कि कितने कॉर्ड्स बनेगा जी। कॉर्ड्स इज ए लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट को जोड़ने से क्या होता है, कॉर्ड बनता है, ऐसे कॉर्ड बनता है। कितने कॉर्ड बनेगा जी, ये हम कैसे पता करेंगे, बिकॉज कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, 10 है हमारा। इस रूल के हिसाब से देखिए कि नंबर ऑफ कॉर्ड कितना आएगा। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स की बात करते हैं तो 10C2 आएगा। और जैसे कि इसको पता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 into 1 दैट इज कितना आएगा, 45 आंसर आएगा जी। 45 कॉर्ड्स बनेंगे दो पॉइंट्स को जोड़ने के। ये देखिए कितनी नॉलेज वाली बात है कि छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो पूरे टाइम ड्रॉ करते रहेगा, काउंट करेगा, बट वो आंसर नहीं निकाल पाएगा। बट आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं कि कितने कॉर्ड्स हो गए जी। वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NC2 होता है जी हमारा। तो आप देखिए ध्यान से कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना, अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने ट्राइंगल्स बनेगा तो NC3 आएगा। ये पता होना चाहिए बच्चों को, NC3 आएगा। तीन पॉइंट को जोड़ने से, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ने से क्या होता है, ट्रायंगल बनता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, NC3 आएगा। और हमें पता होना चाहिए कि NC2 का शॉर्ट फॉर्म होता है सॉल्व करने का, ये होता है जी शॉर्ट फॉर्म। और NC3 का शॉर्ट फॉर्म होता है सॉल्व करने का n-1 अपॉन में कितना आएगा, 3 2 1 होता है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होता है सॉल्व करने के लिए। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं जी। C फॉर कॉम्बिनेशन होता है ये। अगर हमारे किसी बच्चे को नहीं पता होगा, जो ऐसे लोग देखना चाहेगा वीडियो को, जिनको बिल्कुल कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है, तो ऐसे तरीके यूज कर सकते हैं जी। NC2 को सॉल्व करने का तरीका n-1 अपॉन में 2 into 1 होता है। बाकी जो बच्चे 11 12 में ऑलरेडी मैथ अच्छे से पढ़ाई की है, उनको पता है ऑलरेडी ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए नहीं होता है। अगर इसी के अंदर दे रखा है कि इफ m पॉइंट्स कोलिनियर दे रखा है, m पॉइंट्स कोलिनियर दे रखा है और m लेस देन n दे रखा है। जैसे कि हमें देख रहा है कि ये n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा है ना, इसमें कुछ पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट जैसे कि m पॉइंट्स दे रखा है, m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कोलिनियर दे रखा है हमें, और m लेस देन n दे रखा है। इस केस में देखिए क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकाल लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा NC2 माइनस MC2 प्लस 1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आंसर में पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाता है जी। तो टोटल लाइन में से जो इस कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बनेगा उसको माइनस कर दिया और प्लस 1 कर देंगे इसके अंदर। और इसी में अगर देखिए ध्यान से, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाना हमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाना है तो ट्रायंगल्स कितने बनेगा जी, तो NC3 माइनस कितना आएगा, MC3। यहाँ प्लस 1 हम नहीं करेंगे कि सिंपल माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चा एग्जाम्पल करेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं बिठाता हूँ, आगे बता रहा हूँ इसके अंदर कि जैसे मान लीजिए दे रखा हमें क्वेश्चन, दे रखा यहाँ पर कि ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा हमें, ये दे रखा हमें ऐसे, ये देखिए P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6 दे रखा है। ये P7 P8 P9 और P10 दे रखा है।
अब देखिए इसका 10 पॉइंट दे रखा है, इसमें इस क्वेश्चन में 10 पॉइंट दे रखा है। अगर हमें बताना है कि इसमें लाइंस कितने बनेंगे, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ लाइंस निकालना। अगर लाइंस की बात करते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है इस रूल को, आप देखिए ध्यान से कि टोटल 10 पॉइंट है जी इसके अंदर। कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट से अगर हम लाइन बनाते हैं तो 10C2 होगा। बट ये दिस 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये चारों पॉइंट कोलिनियर दे रखा है, तो कोलिनियर पॉइंट्स तो हमेशा एक ही लाइन बनाएगा, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? ये रूल लगेगा जी, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं तो कितना आएगा? 10C2 माइनस में कितना आएगा? 4C2 प्लस 1 कर देंगे जी। साफ साफ इस रूल को अप्लाई किया जी हमने। तो जो भी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रहा हूँ, सॉल्व करना हमारे बच्चों का काम है। और इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है जी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना तो कितना आएगा? 10C3 माइनस में 4C3 ऐसे कर देंगे जी, क्योंकि ये सारे लाइन में इस पर कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा, इसलिए सिंपल माइनस का 4C3 करना है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो जानना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों को आना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। और ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में भी आ सकता है जी, जिनको नॉलेज होना चाहिए लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये था हमारे लाइंस और ट्रायंगल्स के बारे में। आगे मैं इसको और कुछ डिस्कस करता हूँ, मैं इसको मैं मिटाता हूँ पहले। अगर कभी हमें दे रखा है कि अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के अंदर ही कि अगर ऐसे लाइंस दे रखे हैं, हमें ऐसे लाइन दे रखे हैं, दिस इज एम लाइंस दे रखा है, और ऐसे हमें दे रखा है एन लाइंस दे रखा है, ये दिस इज द एन लाइंस दे रखा है। देयरफॉर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, नंबर एम पैरेलल लाइन है ये, दिस इज द पैरेलल लाइंस एंड दिस इज एन पैरेलल लाइंस है ये, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो हमें पता है कि दो वर्टिकल लाइन एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइन के मिलने से क्या होता है? पैरेललोग्राम बनता है। देयरफॉर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा? MC2 इंटू कितना आएगा? NC2। यहाँ से पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं जी। पैरेललोग्राम निकालने के लिए बेस्ट तरीका होता है जी। तो ये नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं जब अगर ऐसा सिचुएशन दे रखा हो। तो हमें क्या होता है, कभी कभी डायगोनल्स निकालने के लिए आता है। डायगोनल्स काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये ध्यान देना हमें। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें पता है कि ये हमें पॉलीगन दे रखा हमें, दिस इज द n साइड पॉलीगन, n साइड्स पॉलीगन दे रखा हमें, दिस इज n साइड्स पॉलीगन, n साइड्स पॉलीगन दे रखा है। तो हमें पता है कि n साइड्स है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा इसके अंदर? नंबर ऑफ वर्टिसेस की पता करता है, वो भी n होगा। तो हमें पता है कि डायगोनल क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी पॉलीगन जो दे रखा हमें, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन ऑल आर पॉलीगन होता है। तो हमें पता है कि साइड को छोड़कर बाकी जो लाइनें बनता है उसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। कोई भी साइड है, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देखिए कि अगर ये दे रखा है, ये दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर 4 साइड्स है, बट इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। देयर आर 2 डायगोनल्स होता है इसमें। डायगोनल्स कितने हैं इसमें? 2 है इसमें, बट ये तो हमने काउंट कर लिया बड़े प्यार से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है NC2 माइनस N होगा जी। तो इसको थोड़ा बढ़िया से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, साफ साफ हमारे बच्चों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डायगोनल्स का तो कितना आएगा? NC2 माइनस N आएगा। इसी को सॉल्व करने के बाद एक ये ट्रिक बन जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, NN माइनस 3 फॉर्म में कितना होता है? 2 होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे आप निकाल सकते हैं। जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स बोलिए या नंबर ऑफ वर्टिसेस बोलिए। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि दिस इज द पेंटागन, ये पेंटागन दे रखा हमें, पेंटागन, दिस इज द पेंटागन, इसमें n की वैल्यू 5 हो गया, 5 वर्टिसेस दे रखा है। इसमें हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हमें, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा हमारा कितना आएगा जी? 5 इंटू 5 माइनस 3/2 आएगा। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 5 डायगोनल बनेंगे इसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, इसके ध्यान रखना है। तो ऐसे आप किसी भी फिगर को निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर हमें दे रखा है, अगर हेक्सागन दे रखा हमें, दिस इज द हेक्सागन, दिस इज कॉल्ड हेक्सागन बोलेंगे इसको, n इक्वल टू 6 होगा जी इसके अंदर।
6 साइड्स होता है, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 आएगा जी, तो इसमें 9 डायगोनल्स बनेंगे। इसको तो ऐसे फॉर्मूले में लगाना है। और एक लास्ट एप्लीकेशन में बता रहा हूँ जिसमें चेस प्रॉब्लम, चेस वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं जी। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ज्योमेट्रिकल यूज के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना सिखाया मैंने। उसके बाद अब देखते हैं हम चेस बोर्ड प्रॉब्लम के अंदर कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करना होता है। इसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि चेस बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है जी। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना है तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए सिग्मा एन क्यू होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ध्यान देना है। तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में कितना होता है 6 होता है, एंड सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला जो होता है n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ध्यान देना है। तो कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है जी। अगर मान लीजिए दे रखा हमें चेस बोर्ड दे रखा, अगर हमें चेस बोर्ड अगर हमें दे रखा है 2x2 का चेस बोर्ड दे रखा, अगर हमें 2x2 का चेस बोर्ड का मतलब देखिए आप ऐसे होगा ये ऐसे 2x2 का चेस बोर्ड दे रखा है जी, ये 2x2 का चेस बोर्ड है। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पता करना है जी हमें। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एन स्क्वायर होता है, दैट इज 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 रो है एंड 2 कॉलम है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितना लेंगे हम, एन की वैल्यू 2 ले लेंगे जी। तो आंसर दिख रहा है कि 1 प्लस 4 कितना आएगा 5 आएगा आंसर जी। अगर हम उस फॉर्मूले में डालते हैं तो भी आंसर 5 आएगा, और ऐसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, रेक्टेंगल्स कितना बनेगा, तो कितना आएगा जी 1 क्यूब 2 क्यूब एंड कितना आएगा 1 क्यूब एंड 2 क्यूब आएगा जी। ये कितना आएगा 1 प्लस 8 कितना आएगा 9 आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें दे रखा है इसी के अंदर जो नॉर्मल चेस बोर्ड जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग जो चेस बोर्ड हम खेलते हैं वो जनरली क्या होता है 8x8 का होता है, ये 8x8 का होता है। तो उसमें हम एन की वैल्यू कितना ले लेंगे 8 लेकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारी चेस बोर्ड प्रॉब्लम है। बाकी इन सब चीज़ों को डिटेल सीखने के लिए हमारे बच्चे मैथ गुरु से ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज, या आफ्टर लॉकडाउन दे हैव टू ज्वाइन रेगुलर क्लासेज। तो थैंक यू वेरी मच। आप बेटे इस वीडियो को देखिए और साथ में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।